क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। शनिवार 22 मार्च 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दानियल अध्याय 5 और उसका 6वां वाक्य। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया, वे अपने सोच में घबरा गया और उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। आपका दिन आशीषित हो। जब हमारे पास कोई भय नहीं होता और हम कार्यों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं करते बल्कि उसके विरुद्ध में कार्य करते हैं, तो परमेश्वर हमसे विभिन्न तरीकों से बात करता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर का भय माने। बेलशस्सर राजा ने एक बड़ी जेवनार करी जिसमें उसने महान अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने शराब पीकर आनंद मनाया और फिर राजा ने आदेश दिया कि जो सोने के पात्र मंदिर में हैं, उसे बाहर निकाला जाए और सभी ने उन प्यालों में से पिया। और उस वक्त दीवार पर एक मनुष्य की उंगली में कुछ लिखा। इससे राजा भयभीत हुआ और राजा ने अपने सारे जादूगरों को और बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाया कि वे इन शब्दों को पढ़कर उन्हें बताएं कि इसका क्या अर्थ है। इस बात को कोई नहीं बता पाया, सिर्फ दानियल इसे समझ पाया था। राजा ने ना ही एक जेवनार की, लेकिन वे परमेश्वर को ठट्टे में उड़ा रहा था जब वह मंदिर के बर्तनों को लेकर लोगों को शराब परोस रहा था। कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि लोगों की सामर्थ और उनका कद इतना ऊंचा हो जाता है कि वे अंधे हो जाते हैं। वे परमेश्वर की सामर्थ का आदर नहीं करते और वे यह भी नहीं जानते कि जब वे परमेश्वर को ठट्टे में उड़ाने की कोशिश करते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। और इसी वजह से तुरंत राजा को परमेश्वर के प्रकोप को सहना पड़ा। मित्रों, हमने भी बहुत बार ऐसे कार्य किए हैं जिससे परमेश्वर को आदर नहीं मिलता और परमेश्वर को बुरा लग सकता है। उस वक्त हम ठहरे रहें और देखें कि दीवार पर क्या लिखा है, क्योंकि इससे हमारे रवैये पे और हमारी जिंदगी में तबाही आती है। हम नम्र बने रहें और परमेश्वर के समीप आ जाएं। हम परमेश्वर की सहायता हमेशा मांगें और वही करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर नम्र बने रहें और तेरे समीप आ जाएं और हम निरंतर तेरी स्तुति करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।